हेलो स्टूडेंट्स, एचपी एलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज के सेशन नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2025 में आपका जो है एलटी कमीशन होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे को रेगुलरली फॉलो किए हैं, जिन्होंने सभी वीडियो देखी है, तो उनका टेट हमारी ओर से क्लियर है, उनका टेट पास हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, एलटी टेट के लिए प्लेलिस्ट बन रखी है, 40+ वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और संपूर्ण हिंदी सीरीज में हमने डिस्कस कर लिया 9 सेशन। तो 9 सेशन, प्रत्येक सेशन से वही क्वेश्चन आएंगे, तो पेपर यहीं से आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक काल पार्ट सेकंड, 100+ क्वेश्चन जो है हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, मेरा आंचल किसका उपन्यास है? तो मेरा आंचल है भाई फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव किसका उपन्यास है? तो आधा गांव है भाई राही मासूम रजा का उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता एवं सूरज का सातवां घोड़ा किसके उपन्यास है? तो गुनाहों का देवता एवं सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है भाई धर्मवीर भारती के। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो कितने पाकिस्तान ये उपन्यास है भाई कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध किसका उपन्यास है? तो मुक्ति बोध वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुक्ति बोध है भाई जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में विभक्त है, तो ये उपन्यास किसने लिखा है? तो शेखर एक जीवनी ये उपन्यास लिखा है अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर को मिला है भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन के किस उपन्यास में एक वृक्ष को नायक बनाया गया है? तो नागार्जुन के बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में एक वृक्ष को नायक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य संज्ञा दी जाती है? तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, जिसके रचयिता है किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, कफन किसकी कहानी है? तो कफन कहानी है भाई प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, बादलों के घेरे सिक्का बदल गया ये कहानियाँ किसकी है? तो बादलों के घेरे और सिक्का बदल गया ये कहानी है भाई कृष्णा सोबती की। अगला क्वेश्चन है, कमल का सिपाही ये जीवनी जो है अमृत राय ने किसको केंद्र में रख करके लिखी? तो कमल का सिपाही ये जीवनी जो है अमृत राय ने प्रेमचंद को केंद्र करके लिखी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था ये कहानी लिखी है भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, गुंडा किसकी कहानी है? तो गुंडा है भाई जयशंकर प्रसाद की कहानी। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या था? तो प्रेमचंद की पहली कहानी थी भाई पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है, मलबे के मालिक ये कहानी किसकी है? तो मलबे का मालिक ये कहानी है मोहन राकेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है अर्धकथा, जिसके रचयिता है बनारसी दास जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो रसीदी टिकट है भाई अमृता प्रीतम की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पहले रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो हिंदी के पहले रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के लेखक है शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, प्लॉट का मोर्चा ये किसका रिपोर्टाज है? तो प्लॉट का मोर्चा ये रिपोर्टाज है भाई शमशेर बहादुर सिंह का। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित हिंदी का पहला नाटक है शकुंतला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला राजनैतिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला राजनैतिक नाटक है भाई भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी रंगमंच के जन्मदाता माने जाते हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी में विसंगति बोध नाटकों के आरंभकर्ता माने जाते हैं विपिन कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का है। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे एवं लहरों के राजहंस ये किसके नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस ये नाटक है भाई मोहन राकेश के। अगला क्वेश्चन है, बालकिशन भट्ट को हिंदी का स्टील एवं प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन किसने कहा?
तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील एवं प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है भाई रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के निबंधों को सायस अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। तो ये कहा है गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को। अगला क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे। तो बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे जो है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे। अगला क्वेश्चन है भाषा के जादूगर नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है। तो भाषा के जादूगर नाम से विख्यात साहित्यकार है भाई शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये पंक्ति किसकी है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये पंक्ति है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माने जाते हैं। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। तो कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक किसका है। तो बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक है भाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन है कोमा प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो कोमा प्रसाद के जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी व्यंग्य रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये व्यंग्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है आस्था के चरण निबंध संग्रह किसका है। तो आस्था के चरण निबंध संग्रह है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र ये रचना है भाई महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किस विधा की रचना है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये भाई कविता विधा की रचना, और ये कविता है भाई केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी व्यंग्य रचना है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना है भाई हरिशंकर परसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किसने किया। तो हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किया है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय देव नारायण शाही ने हिंदी आलोचना का परशुराम किसे कहा है। तो विजय देव नारायण शाही ने हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है भाई रामविलास शर्मा को। अगला क्वेश्चन है किस कृति पर केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अकाल में सारस कृति पर जो है केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है वैद्यनाथ द्विवेदी किसका वास्तविक नाम था। तो वैद्यनाथ द्विवेदी था भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है भाई कबीर कृति पर मंगला प्रसाद पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक किसे कहा जाता है। तो परतंत्र भारत का वास्तविक वैतालिक कहा जाता है भाई रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश सक्सेना किसका वास्तविक नाम था। तो कैलाश सक्सेना था भाई कमलेश्वर का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र को मंगल प्रसाद पारितोषिक किस कृति पर मिला। तो जैनेन्द्र को मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला है परख कृति पर। अगला क्वेश्चन है पहला भारत भारती सम्मान किसे मिला। तो पहला भारत भारती सम्मान मिला है महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है। तो हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक है गोपाल शर्मा शास्त्री। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस के प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो मॉरिशस के प्रेमचंद कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास काशी की असी किसका है। तो प्रसिद्ध उपन्यास काशी की असी है भाई काशीनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन है आधुनिक नाटकों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक नाटकों का मसीहा कहा जाता है मोहन राकेश को। अगला क्वेश्चन है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, ये पंक्ति किसकी है। तो शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, ये एक पंक्ति है भाई जगदम्बा प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन है भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है भाई गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन है जूठन आत्मकथा किसकी है। तो जूठन आत्मकथा है भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा के प्रवर्तक कौन है। तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा के प्रवर्तक है जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है संशय आत्मा किसकी कृति है। तो संशय आत्मा कृति है भाई ज्ञानेन्द्र पति की। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया। तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया है भाई दया नारायण निगम ने। अगला क्वेश्चन है मलयज की डायरी के संपादक कौन है। तो मलयज की डायरी के संपादक है भाई नामवर सिंह।
तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।